चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पे। जी हां, अगर आपके भी पास है सरकारी बैंक में खाता, जी हां, तो सरकारी बैंक में खाता धारकों के लिए यहां पर मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी योजना यहां पर जारी कर दी गई है। अगर आपके भी पास है सरकारी बैंक में खाता, तो किस तरीके से आपके खाते में 3,500 रुपए की राशि जो है मोदी सरकार के द्वारा सीधे आपके खाते में दी जा रही है। लेकिन केवल और केवल सरकारी बैंक में खाता धारकों को ही ये योजना का लाभ मिल पाएगा। तो अगर आपका भी किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पूरा आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपके खाते में पैसे मिलने वाले हैं। लाइव यहां पर फॉर्म भर के आपको मैं बताने वाला हूं। तो सरकारी बैंक में खाता धारकों के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हां, किसान भाइयों को मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हां, तो अगर आप भी है किसान और अगर आपको नहीं मिले हैं पैसे, तो किस तरीके से आपको 6,000 रुपए की राशि जो है यहां पर दी जा रही है। ये राशि केवल और केवल किसान भाइयों के लिए दी जा रही है। तो अगर आप भी है किसान, तो कैसे आपको इस राशि के लिए आवेदन करना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा, पूरा तरीका आपको इस वीडियो में यहां पर मैं देने वाला हूं। साथ ही में अगली बड़ी खबर में, जी हां, राशन कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाहे आपके पास कोई सा भी राशन कार्ड हो, हरा वाला, नीला वाला, पीला वाला, सफेद वाला, कोई सा भी राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड धारकों को किस तरीके से 10 किलो गेहूं, 5 किलो दाल और 20 किलो चावल जो है दिए जा रहे हैं, किस तरीके से आपको यह फायदा लेना है, किस तरीके से आपको राशन दिया जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको विस्तार से देने वाला हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हां, गुटखा और तंबाकू खाने वालों के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है भारत सरकार के द्वारा यहां पर ले लिया गया है। गुटखा और तंबाकू पूरी तरीके से किन राज्यों में बंद कर दिया गया है, किन राज्यों में जो है अब गुटखा और तंबाकू पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है यहां पर निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर जो है शराब को लेकर निकल के आ रही है। तो अगर आप भी शराब पीते हैं या शराब बेचते हैं, तो शराब पीने और बेचने वालों दोनों के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा यहां पर जारी कर दी गई है। तो क्या है गाइडलाइन, आज रात 12 बजे से, जी हां, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में यहां पर मैं बताने वाला हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर, वही घरेलू गैस सिलेंडर जो 14.2 केजी का होता है, अगर आपके भी घर में वही गैस सिलेंडर यूज होता है, तो किस तरीके से आपको जो है सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में सब्सिडी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी अभी जो है सब्सिडी को लेकर एक बहुत ही बड़ी जो है अपडेट जो है भारत सरकार के द्वारा यहां पर जारी की गई है। तो किस तरीके से आपको अपनी सब्सिडी लेना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही अगली बड़ी खबर में, अगर आप भी चलाते हैं टिकटॉक या टिकटॉक के यूजर है, तो टिकटॉक को भारत में पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। तो टिकटॉक चलाने वालों के लिए भी यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है निकल के आ रहा है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी यहां पर एक बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो और आपकी सैलरी 30,000 से कम है, तो भी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी खबरों के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी एक सच्चे भारतीय, तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जी हां, 2,000 रुपए की दूसरी किस्त से पहले कर ले ये काम। जी हां, अगर आपको भी 2,000 रुपए की दूसरी किस्त नहीं मिली है, तो जी हां, हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं और इस वित्त वर्ष की पहली किस्त का 2,000 रुपए मोदी सरकार किसानों के खातों में भेज चुकी है। वहीं 6 मई तक 8.19 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 2,000 रुपए की किस्त मिल गई है। वहीं योजना शुरू होने के बाद अब तक किसानों को 2,000 रुपए की 5 किस्त भेजी जा चुकी है। जल्द ही इसकी 6ठी किस्त भी आने वाली है। इसके बावजूद अभी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में यह रकम नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। पात्र होने के बावजूद अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि आपके आधार कार्ड या बैंक अकाउंट और अन्य कामकाजों कागजातों में नाम की स्पेलिंग में अंतर हो सकता है। एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से करीब 70 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए में से 2,000 रुपए की पहली किस्त नहीं पहुंच पाई है। अगर आप भी इन 70 लाख किसानों में से हैं, तो इस गलती को आप अभी से ही सुधार लीजिए, वरना आपके खाते में भी 2,000 रुपए की दूसरी किस्त नहीं आने वाली है। वहीं अगली
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि शराब के दाम बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने की मोटी कमाई, हुआ करोड़ों का मुनाफा। जी हां, हम आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक विकास दर पर गहरी चोट पड़ी है। वहीं सभी राज्यों को इस लॉकडाउन के कारण हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है। ऐसे में दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली में शराब के दामों में वृद्धि कर दी है। वहीं सरकार ने शराब पर कोरोना फीस लगा दी है, जिससे सरकार को बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। वहीं तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत में यानी कि 2 मई के बाद दिल्ली में जैसे ही शराब की बिक्री शुरू हुई तो दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले ही दिन दिल्ली में भीड़ के कारण दुकानों को बंद करना पड़ा। उसके अगले ही दिन दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वो शराब के दामों पर 70% तक फीसदी कोरोना टैक्स लगाएंगे। सरकार द्वारा कीमत बढ़ाए जाने के बाद भी दिल्ली में शराब की बिक्री कम नहीं हुई है। वही प्रतिदिन दिल्ली में शराब की दुकानों में भीड़ लगी रहती है। इसका लाभ सरकार को हुआ है। सरकार ने कोरोना फीस लगाने के महज 15 दिनों के अंदर 110 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इससे सरकार लॉकडाउन के कारण हुए राजस्व की भरपाई कर सकेगी। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना। जी हां, अगले हफ्ते गाइडलाइन हो सकती है जारी। हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान खुलने पर प्राइमरी कक्षा के छात्रों के स्कूल आने पर रोक संभव है। दरअसल छोटे बच्चों को सामाजिक दूरी के साथ स्कूल परिसर में एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शिक्षण संस्थान बड़ी कक्षा यानी कि 8वीं से लेकर तो 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ खुल सकते हैं। वहीं शिक्षण संस्थानों को खोलने और दाखिला प्रवेश परीक्षा से लेकर बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली। इसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर अलग अलग तरह की गाइडलाइन होगी। उम्मीद की जा रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अगले हफ्ते तक इस सेफ्टी गाइडलाइन को जारी कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी कक्षा को फिलहाल कोरोना बचाव के तहत हालात ठीक होने तक घर से काम करने को कह दिया गया। इसमें शिक्षक प्रतिदिन अभिभावकों को प्रैक्टिकल वर्क को होमवर्क के रूप में देंगे। इसमें छात्रों की क्रिएटिविटी पर जोर दिया जाएगा। वही मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली सेफ्टी गाइडलाइन को राज्य सरकारें उसमें आगे अपने आधार पर थोड़ा बदलाव कर सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने 33 चीनी कंपनियों को काली सूची में डाला। जी हां, विनाशकारी हथियारों के संबंध में कार्रवाई। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका के निशाने पर आए चीन की 33 कंपनियां और संस्थानों को काली सूची में डाल दिया गया। वहीं ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यह कार्रवाई चीन में अल्पसंख्यक उद्गड़ मुस्लिमों की जासूसी में बीजिंग की मदद करने या विनाशकारी हथियारों और चीनी सेना से संबंध रखने के चलते की गई है। इस कदम से दोनों देशों में और तनाव बढ़ने के आसार है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन में पहले से ही तानातानी चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस के लिए चीन को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे। उनका दावा है कि उनकी असमता के चलते विश्व में बड़ी संख्या में मौतें हो रही है। वहीं अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा है कि 7 कंपनियां और 2 संस्थानों को काली सूची में डाला गया है। यह कार्रवाई चीन के उस दमनकारी अभियान में सहभागिता को लेकर की गई है जिसके तहत उग्रवाद और दूसरों की निगरानी की जा रही है। बड़े पैमाने पर उनको हिरासत में रखा जा रहा है। विभाग ने एक अन्य बयान में कहा है कि 2 दर्जन अन्य कंपनियों, सरकारी संस्थानों और वाणिज्यिक संगठनों को चीनी सेना के इस्तेमाल में आने वाले वस्तुओं को हासिल करने का समर्थन करने से चलते। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कुवैत और कतर में साफ आदेश, फेस मास्क पहनो या जेल जाने को रहो तैयार। जी हां, हम आपको बता दें कि कुवैत और कतर दोनों ने रविवार को कहा है कि वे कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। वहीं फेस मास्क पहनने में नाकाम रहने वाले लोगों पर हजारों डॉलर का जुर्माना लगाना या उन्हें जेल की सजा दी जाएगी। वहीं कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पकड़े गए किसी व्यक्ति को 3 महीने जेल में रहना पड़ सकता है, जबकि कतर स्टेट टीवी ने बताया कि अधिकतम 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। वहीं कुवैत में फेस मास्क नहीं पहनने पर अधिकतम जुर्माना 5,000 दिनार और कतर में 20,000 दिनार लगाया जा सकता है। 6 खाड़ी राज्यों में वायरस की वजह से 693 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,37,400 से अधिक लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस क्षेत्र के मामले को शुरू में यात्रा से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में कम आने वाले प्रवासी श्रमिकों के बीच फैल गया। भाई अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 जून से इन राज्यों में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। जी हां, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल पर टैक्स 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। वहीं डीजल पर कर में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टैक्स की नई दरें 1 जून से लागू कर दी जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पिछले सप्ताह इस तरह का कदम उठाया गया था। वहीं हिमाचल प्रदेश ने भी 1 जून से डीजल और पेट्रोल पर दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल जो है 62 रुपए पर बिक रहा है। बता दें कि एक नए रेट लागू होने के बाद वाहन चालकों को पेट्रोल और डीजल के लिए अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। वहीं लाइव मिनट की खबर के मुताबिक अगले महीने से सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल डीजल का भाव प्रतिदिन रिवाइज करने की तैयारी में। वही वीडियो रिपोर्ट की
की माने तो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही कि तेल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां खुदरा ईंधन को लेकर पिछले सप्ताह एक बैठक भी कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने किया साफ, नेपाल से तब होगी बातचीत जब फिर होगा भरोसा। जी हां, हम आपको बता दें कि काला पानी बॉर्डर विवाद को लेकर नेपाल विदेश सचिव स्तर पर भारत के साथ बातचीत के लिए आग्रह कर रहा है। साथ ही वो अपने नए विवादित नक्शे को मान्य बनाने के लिए असंवैधानिक संशोधन को लागू करने में भी लागू हुआ है। इससे लेकर भारत ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि सबसे पहले दोनों देशों के बीच विश्वास कायम होना और भाईचारे का माहौल बनना जरूरी है। वहीं केपी ओली सरकार द्वारा लगाया गया यह संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव अभी तक संसद में पेश नहीं हो पाया। दरअसल नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस इसके और समय की मांग कर रही है। वही मदेरिया का कहना है कि इस प्रस्तावित संशोधन में उनकी चिंताएं भी जुड़ी हुई है। भारत का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि प्रस्ताव को लेकर नेपाल में काफी गंभीरता से विचार हो रहा है। वही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ विश्वासपूर्ण माहौल में आपसी समझदारी और सम्मान के साथ बात करने के लिए तैयार है। वही भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर किसी तरह का अभाव नहीं रहा। दरअसल नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियापुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रंप ने फिर मोदी को बताया अत्यंत सज्जन व्यक्ति। जी हां, कहा मुझे पसंद है भारत के प्रधानमंत्री। हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपना प्रेम उसके नेता के साथ अच्छे तालमेल को दर्शाते हुए कहा कि उन्हें अत्यंत सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है। वही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन कुछ नेताओं में शामिल है जिनके ट्रंप के साथ निकटतम मित्रतम संबंध है। वे अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी बातचीत आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती। वही ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस के संवाददाता से कहा है कि मुझे मोदी पसंद है, मुझे आपके प्रधानमंत्री काफी पसंद है, वह अत्यंत सज्जन व्यक्ति